अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से बात करेंगे। ओमान में फ़्लाइट बैन के मतलब दोबारा से कब बहाल होंगी, मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब क्या, मुकम्मल लॉकडाउन अगर होता है तो एयरपोर्ट ओपन रहेंगे या नहीं रहेंगे, और ये भी कि दूसरे ममालिक से ओमान आने का रिस्क अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और एक और अहम बात कि यहाँ से जो जाने वाली फ़्लाइट हैं उनकी टाइमिंग जो चेंज हो रही है, रीस्केड्यूल हो रही हैं, उसके मतलब भी आज 24 अप्रैल 2021 हफ्ते का दिन है, 5:15 हो चुके हैं। 45 मिनट तक जो है वो टाइम है, 6 बजे तक यानी ओमान में एंट्री अलाउ है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से फ़्लाइट की। उसके बाद बैन स्टार्ट हो जाएगा, और कब तक जारी रहेगा ये बैन, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। हम सब जो है यही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि भाई हो सकता है ईद तक बंद रहे। अगर केसेस में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या ओमान में भी केसेस में इजाफा होता रहा है तो हो सकता है ये बैन एक्सटेंड कर दे। यानी सिंपली कि अभी तक कोई डेट नहीं दी गई, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि ये बैन कब तक जारी रहेगा। और जो यहाँ से जाने वाली फ़्लाइट हैं उनका मतलब ये है कि बहुत सारी फ़्लाइट जो हैं वो रीस्केड्यूल हो रही हैं। उसकी रीज़न क्या है कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने प्लान किया था जी ईद के फ़ौरी बाद आएंगे, ईद से पहले आएंगे या आएंगे 2-4 दिन में, जो भी यानी जाने आने का प्लान था उनका, उन्होंने वो पोस्टपोन कर दिया, चेंज कर लिया, अपना माइंड चेंज कर लिया और अगली फ़्लाइट चेंज या तो वो बुक कर ली या कैंसिल कर ली। तो एयरलाइन बहुत कम मुसाफिरों को लेकर नहीं जाएगी, क्योंकि वन साइड जो है प्लेन जाएगा, एक साइड खाली आएगा, तो एयरलाइन नहीं चाहेगी कि उनका नुकसान हो। तो बहुत सारे लोगों ने इसलिए प्लान चेंज कर लिया कि बाद में आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, बैन कब ख़त्म होगा। और बाकी क्या है कि जिनकी फ़्लाइट रीस्केड्यूल हो रही हैं, अगर आपको मैसेज, ईमेल या कॉल नहीं आई तो लाजमी तौर पर फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन से चेक करते रहें, एयरलाइन से चेक करें, अपने जिस भी एजेंट से, कहीं से भी आपने टिकट ली एजेंसी से, उनसे भी टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि आपकी फ़्लाइट जो है ऑन टाइम है या उसमें कोई तब्दीली आ रही है। बहुत सारे लोगों की फ़्लाइट जो है रीस्केड्यूल हो चुकी हैं। और इसके अलावा है कि अगर ओमान में मुकम्मल लॉकडाउन होता है, जिसकी चांसेस हैं कि इसी वीक में मंगल बुध तक जो है, जुमेरात तक अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि रमज़ान के अगले 2 हफ्ते ओमान में मुकम्मल लॉकडाउन है। अगर इस लॉकडाउन के दौरान एयरपोर्ट भी बंद रहते हैं या दूसरे और बहुत सारे ममालिक के ऊपर पाबंदी लगा जाती है कि फ़लाँ मुल्क से जो है ना ओमान में एंट्री बंद है, लेट्स सपोज इंडिया, ईरान और सॉरी यूएई, ईरान, कुवैत, कतर, दीगर ममालिक जो हैं वहाँ से भी ओमान आने की इजाज़त नहीं है। तो वो लोग जो प्लान कर रहे हैं कि हम यूएई के थ्रू या ईरान के थ्रू, तुर्की के थ्रू या किसी भी दूसरे मुल्क के थ्रू जहाँ से फ़्लाइट ओपन है, वो वहाँ से ओमान में आ जाएँ, तो उनका क्या होगा? ऑफ़ कोर्स आप 14 दिन का प्लान करके वो निकलेंगे मुल्क से और वहाँ पे जाकर 14 दिन रहेंगे, बाद में आपकी ख़्याल में कि आप ओमान आ जाएँगे। अगर ओमान में मुकम्मल लॉकडाउन होता है, एयरपोर्ट भी बंद कर दिए जाते हैं, तो आपका क्या होगा? आपको उसी मुल्क में जो है सर्वाइव करना होगा। हो सकता है पैसों की किल्लत हो, बाद में जो है परेशानी अलग से, और बैठ के वेट करना पड़ेगा, वीज़ा रिन्यूअल, तो दीगर जितने भी इस तरह के यानी मसले मसाइल हो सकते हैं। तो हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट यही है कि ईद तक जो है वेट करें। 2 हफ्ते हैं, रमज़ान जो है अपनी फ़ैमिली के साथ गुजारें, ईद अपनी फ़ैमिली के साथ करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला इन तमाम मामलात को सही फ़रमाए, बीमारी को ख़त्म करे और हमें हर तरह की बीमारी से, फितने से, शर से महफूज रखे। तो 2 हफ्ते जो है मेरे ख़्याल से बेहतर होगा कि आप वेट करें। अगर मैं भी होता तो मैं ज़रूर 2 हफ्ते वेट करता। और बाकी जो लोग प्लान कर चुके हैं, इंशाल्लाह एयरपोर्ट बंद ना हो और वो बाहिफ़ाज़त ओमान में आ जाएँ। उसके अलावा है एक और इम्पोर्टेंट ख़बर, वो है आउट पास के हवाले से। बहुत सारे दोस्त अहबाब ने अभी भी कमेंट किया कि भाई आउट पास जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। भैया आउट पास जो है 30 जून तक ओपन है। 30 जून तक जो है आउट पास ओपन है। आप 30 जून तक आउट पास अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट वैलिड है, आप सनद सर्विस सेंटर पे जाएँ, वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप जो है अपनी एम्बेसी के, अगर किसी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ की एम्बेसी में जाएँ और एम्बेसी में जाके जो है आप अप्लाई करेंगे। वो आपको ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट देंगे या आपका पासपोर्ट अगर एक्सपायर होगा रीन्यू हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको आउट पास मिल जाएगा और आप 30 जून तक जो है ओमान से एग्ज़िट कर सकते हैं बगैर किसी जुर्माना अदा किए। इसके अलावा है ओमान में मुकम्मल लॉकडाउन, अगर बात करें तो वो यही है कि जितनी भी पिछली ख़बरें हैं उनके मुताबिक ओमान में मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो हो सकता है इस वीक में अनाउंस किया जाए। या तो पार्शियल लॉकडाउन होगा, जिस तरह नाइट बैन जो है उसका टाइम बढ़ा दिया जाएगा, या फिर जो है क्या कहते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाएगा। क्योंकि ख़बरों का मुताबिक यही है कि स्ट्रिक्ट मेजर जो है उनको फॉलो किया जाएगा। स्ट्रिक्ट मेजर में ज़्यादा तो कर्फ्यू आता है कि जी 24/7 जो है वो लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। 1-2 घंटे की इजाज़त होगी इधर उधर बाहर निकलने की, और या फिर जो होगा शाम में जल्दी जो है वो बंद कर दिया जाएगा। जिस तरह नाइट बैन है 9 से 4 बजे तक, बाकी सलाला में जो है शाम 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक है। तो हो सकता है कि अगर ओमान में कुछ ऐसा डिसीजन किया जाता है तो हमारा ख़्याल जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन का नहीं है। हमारे ख़्याल में ये होगा कि हो सकता है रात के जो बैन है उसकी टाइमिंग बढ़ा दी जाए,
यानी शाम को 6 से सुबह 5 या शाम को 7 या 12 घंटे के लिए कर दिया जाए, तो इस तरह का कोई ना कोई सीन जो है वो ज़्यादा पॉसिबल है मुकम्मल लॉकडाउन की बजाय। सो जैसे ही कोई ख़बर आती है, आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उम्मीद है कि लॉकडाउन जो है मुकम्मल ना हो। और यही आपसे भी रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और इस मुकम्मल लॉकडाउन के नौबत से जो है वो बचाए। क्योंकि पिछले साल आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत ही मुश्किल थे हालात। इवन के बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास खाना पीना राशन ख़त्म हो गया था, जिसके बाद जो है बहुत सारे लोगों को जो है ना और भी मसले मसाइल हुए। एक तो ये भी कि जब एक रूम में बहुत सारे लोग भी रहते हैं, जब आप कंटिन्यूस वहीं पर रहेंगे तो उसके अलावा आप जो है साइकी जो है ना मेंटली तौर पर भी डिस्टर्ब होते हैं। कुछ नहीं करना है, सेम एक्टिविटी आपने रिपीट करते जानी है। उसके अलावा राशन का मसला मसाइल, यानी इंसान जो है ज़हनी कैफियत जो है उसकी वो भी चेंज होती है, अज़ियत होती है। तो कोशिश करें कि एक तो अपने आप को खुश रखने की हर हाल में, और दूसरा ये कि दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें इस मरज़ से बचाए और इस वबा से बचाए। मेरे अपने सगे भाई, बड़े भाई, उनको भी कोरोना हुआ है और उनका थोड़ा स्टेटस जो है वो काफ़ी यानी सांस में उनको दुश्वारी आ रही है, स्मेल नहीं आ रही किसी भी चीज़ की, कोई भी स्मेल नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, जो कि बेसिक अलामात हैं कोरोना की। तो वो तमाम दोस्त अहबाब मेरे समेत जो कहते थे कोरोना कोई शय नहीं, कोई शय नहीं, भाई कोरोना जो है ना बखियाँ तोड़ देता है आपकी। मुझे भी हुआ था पिछले महीने, और मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। लेकिन क्या है कि इंसान को जब बीमारी लगती है तो ही पता चलता है, या जब उसका कोई अपना जो है उसको देखता है सामने तो उसको पता चलता है। जब तक यानी कहते हैं ना राह पे जाने या वाह पे जाने, तो ये जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है। तो इसको हल्का मत लें और जितना भी मुमकिन हो सकता है सेफ्टी के मेजरमेंट्स को फॉलो करें और सबकी खैर के लिए दुआ करते रहें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।